English third language, 10th standard, section prose, unit Sohrab and Rustum, notes plus grammar, additional question answers। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं इसके ग्लोसरीज से। एपिक बेहतरीन तवील नज़म या महाकाव्य, एपिसोड किश्त या वाक्या, आर्चर तीरंदाज, सुपरनेचुरल मावराए फितरत, फेट तकदीर, फेम शोहरत वॉरियर जंगजू, फार दूर, वाइड चौड़ा, चीफ सरदार, एनिमीज दुश्मन, ओकेजन मौका, हंटिंग शिकार, उल्फ भेड़िया, ड्रीव खींचा, बोर बर्दाश्त, बिलीव्ड यकीन करना, डिजायर ख्वाहिश, बैटल्स जंगजू, ग्रीव बढ़ा, इनवाइट मधु करना, फॉरमोस्ट सबसे आगे, कॉम्बैट लड़ाई, फोर्स्ड जबरदस्ती, एक्सपेक्टेड मुतवक्का, टेरर दहशत, रिफ्यूज कार कर, एंगेज मशगूल होना, एग्री मुत्तफिक होना, सॉर्ड्स तलवारें, जंग बैटल, एडवांस पेशकदमी, वे रास्ता, डिनाइड इनकार, डिफीट शिकस्त, फ्यूरियसली शिद्दत से, फॉट लड़ा, परमिट इजाजत देना, फेवर हिमायत करो, एंग्री गुस्सा, रेज गजब, शाउट चीखना, हर्ड सुना, शिल्ड ढाल, फेंट बेहोश, संक डूब गया, ब्लीडिंग खून बहना, टेनिंग दागदार, टैंड सैंड रेत, फेल्ट महसूस, अनकाइंडली बेरहमी से, बूस्टफुली मस्ता या खुद पसंद, स्ट्रक मारना मारा, हॉरर दहशत, डीड अमल, अटर कहना, शार्प क्राई तेज चीख, थाई तारा, चौक दम घुटना, फीट पांव। तो अब कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी ये गालिबन 1 मार्क्स के ही है। 1 सेंटेंस या 1 वर्ड। फर्स्ट, हु वाज रुस्तुम, वेयर डिड ही लिव। रुस्तुम कौन था और वो कहाँ रहता था? बहुत सिंपल है यहाँ पर। रुस्तुम इज अ ग्रेट वॉरियर ऑफ पर्शिया, ही लिव्ड इन पर्शिया। वो पर्शिया का एक बहुत ही मशहूर जंगजू और पर्शिया में रहता था। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हु चांस टू सी रुस्तुम व्हेन ही वेंट आउट फॉर अ हंट। तो जब रुस्तुम शिकार के लिए चले गए थे तो उन्हें किसे देखने का मौका मिला? इट इज चांस टू चीफ्टेन ऑफ तुरान, चांस टू सी रुस्तुम। सरदार तुरान के सरदार को यह मौका मिला। हु वाज अ तहमीना, हु डिड शी मैरी। तहमीना कौन थी? तहमीना वाज द डॉटर ऑफ चीफ्टेन ऑफ तुरान, शी मैरिड रुस्तुम। उसकी निकाह रुस्तुम से हुई। नेक्स्ट, व्हाट मेड रुस्तुम राइड अवे टू हिज आर्मी पर्शिया। वो कौन सी चीज इसको मजबूर कर रही थी या तो दबाव डाल रही थी कि वो वापस अपने पर्शिया के फौज में शामिल हो जाए? तो आंसर, बीइंग अ वॉरियर रुस्तुम गॉट टायर्ड ऑफ हिज idle life at home, so he wanted to go back to his army, so he rode away. तहमीना के साथ में निकाह होने के बाद में ये घर में पड़ा रहकर इसे इडल लाइफ यानी काहिल बैठे बैठे रहना, तो इसे बेजार आ गया था, इसीलिए ही रोड बैक, तो इसने दोबारा वापस अपने आर्मी को ज्वाइन किया। व्हाई डिड द किंग ऑफ पर्शिया सेंड फॉर रुस्तुम। रुस्तुम को पर्शियन किंग ने जंग में क्यों भेजा? देखो बहुत सिंपल है। तुरान वाज एट वॉर विद पर्शिया। तो तुरान, अभी जो तुरान का चिफ्टेन तुरान, इनकी फौज पर्शिया के खिलाफ जंग के लिए उतर गई थी। सोहराब बिकेम ए टेरर टू द पर्शियन आर्मी। अहम वजह ये थी कि सोहराब जो इनका बेटा था रुस्तुम का, वो पर्शियन आर्मी के लिए एक नाइटमेयर और एक दहशत बना हुआ था। किंग ऑफ पर्शिया सेंट रुस्तुम टू सेव द ऑनर ऑफ द कंट्री। तो अगर रुस्तुम को न भेजते तो शायद वो हार जाते, और अपनी मुल्क की इज्जत बचाने के लिए तो भेजा गया किंग के जरिए से। व्हाट रिप्लाई डिड सोहराब गेट व्हेन ही वाज क्वेश्चनड। तो सोहराब ने पूछा तो उसका रिप्लाई क्या आया रुस्तुम की तरफ से? सोहराब गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम द रुस्तुम, व्हाई डू यू वांट टू नो हु आई एम, फाइट और एक्सेप्ट डिफीट। तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम रुस्तुम हो? उन्होंने कहा कि तुम मेरा नाम लेकर तुम क्या करोगे यार, लड़ो या फिर शिकस्त तस्लीम करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, देखो, व्हाई डिड सोहराब नॉट अवेल ऑफ द चांस टू किल रुस्तुम। तो उन्हें अच्छा खासा इसको चांस मिल गया था अपने डैड को खत्म करने का, वैसे भी जानता भी नहीं था कि अपना डैड है, तो क्यों छोड़ दिया इसने? बिकॉज सोहराब
did not avail the chance to kill Rustum because his heart did not permit it. तो अंदर से उसका दिल की इजाजत नहीं दिया. 8th one, what truth did Sohrab reveal when he was in the pool of blood? तो जब खून से लथपथ हो गया था तो उसने कौन सा सच रिवील बता दिया, जाहिर किया. When dying in the pool of the blood, Sohrab reveals that Rustum, the man before him, is actually his father. Rustum इनके वालिद हैं. His revelation is confirmed by the Sohrab showing the Rustum an arm band, वो हाथ अपने आस्तीन पर बांधा हुआ amulet, तावीज या निशानी. Rustum had given to the Sohrab's mother तहमीना year before. कई सालों पहले तहमीना को जो दिया गया था वो उसको कंफर्मेशन करता है, ट्रुथ को, हकीकत को. नेक्स्ट 9th one, how did Rustum react when he came to know that he had killed his own son? तो रुस्तुम का वो क्या रवैया हुआ जब उसको पता चल गया कि उसने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया. His voice choked and he uttered sharply. चौकड़ नहीं यहाँ पर बंद हो जाना, रुक जाना. तो शार्पली वो जोर से चिल्लाए, ओ भाई आई एम योर फादर, ओ मेरे बेटे मैं तुम्हारा वालिद हूं. बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 4 or 5 सेंटेंस, सिट इन द ग्रुप्स. तो ये 3 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, 3 या 4 भी हो सकता है. नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डिड रुस्तुम से टू हिज वाइफ बिफोर गोइंग बैक टू हिज आर्मी? तो रुस्तुम अपने जंग के जाने से पहले अपनी बीवी तहमीना से क्या कहा? When Rustum was going back to his army, he told his wife that he had got back to army and he did not know when he would return. पता कोई नहीं कि मैं कब वापस आना. He gave her a seal and told her if begets a son to bind the seal to his arm and send the son to him. If she begets a baby girl, tie the seal to the neck and send the news to him. अगर लड़का हुआ तो उसके आस्तीन पर ये बांधो और भेज दो, मेरा बेटा मेरे पास. नहीं है तो लड़की हो गई तो उस वक्त में तुम क्या करो, इसके गले में नेकलेस के चेन के मुताबिक, पेंडेंट के मुताबिक बांधो और ये खबर मुझे पहुंचा दो, सेंड कीजिए, भेज दो. नेक्स्ट सेकंड वन देखेंगे, व्हाट डिड तहमीना से टू हरसेल्फ व्हेन अ सन वाज बोर्न टू हर? तो यहाँ पर तहमीना जो इसकी माँ थी उसने क्या कहा अपने आप को जब उसने रुस्तुम को जन्म दिया? As son was born to Tahmina, she thought if she told her husband that she bore a son, he would take him away from her and make a great warrior. अगर उसको पता चल गया कि उसके शोहर को, रुस्तुम को, कि उसको बेटा हुआ है तो वो ले जाएगा और उसको एक जबरदस्त जंगजू बनाएगा, ग्रेट वॉरियर बनाएगा. She couldn't live without her son, so she told herself that she could not allow her husband to take the son away from her. तो उसने झूठ बोल दिया था क्योंकि वो अपने बेटे से दूर रहना नहीं चाहती थी, वो अपने आप से बात कर रही थी. थर्ड वन, what did Sohrab think of doing in order to meet his father Rustum? आंसर देंगे, सोहराब डिड नॉट मेट हिज फादर बिफोर. तो उसने पहले अपने अब्बा को कभी नहीं मिला था. सो ही थॉट इट वाज अ चांस टू इनवाइट हिज फादर फ्रॉम पर्शिया टू कम बैक विथ हिम, देन ही कुड टेल हिम दैट ही वाज हिज सन. तो उसको कॉम्बैक्ट में बुलाने के बाद में उसको बताना चाहता था कि वो उसका बेटा है, लेकिन रुस्तुम अपना नाम बताया ही नहीं. फोर्थ वन, व्हाट डिड सोहराब ड्रॉप मेड सोहराब ड्रॉप द कवरिंग शील्ड? तो वो कौन सी चीज थी जिसको सोहराब को अपना जो कवरिंग शील्ड, यानी यहाँ पर वो मुदाफी, वो सामने का शील्ड जो होता है लोहे का, उसको क्यों ड्रॉप किया उसने? जर्रा जो बोलते हाथ में जो पकड़ते हैं शील्ड. आंसर, द फर्स्ट स्टेज ऑफ द फाइटिंग एंडेड इन द सोहराब्स फेवर. ही इज मेड रुस्तुम वेरी एंग्री, सो ही इज in his great rage. Rustum shouted his name. The moment Sohrab heard the name of his father, he dropped the covering shield. तो क्योंकि जब पहला जो राउंड हुआ था उसमें रुस्तुम को हार हो गई थी, अच्छी खासी हार हो गई थी, तो उस वक्त में वो गुस्से में चीखा कि मैं रुस्तुम हूँ. तो इसी मोमेंट वो जब अपने बाप का नाम सुनते ही वो अपने हाथ में जो शील्ड था उसको ड्रॉप किया, उसने छोड़ दिया उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां, हाउ डिड रुस्तुम came to know that Sohrab was his father son?
तो रुस्तुम को कैसे पता चला कि उसका बेटा सोहराब है? द रुस्तुम was fighting with the Sohrab when Sohrab fell down on the ground and showed him the seal tied to his arm. Seeing this, Rustum realized that Sohrab was his son. जब उसको तहमीना को दिया हुआ जो एमलेट था, उसकी जो निशानी थी, उसको उसके आस्तीन पर बांध लिया, तो उसने दिखाया उसका आर्म पर। नेक्स्ट हम आरसीज देखते हैं। आरसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए, बहुत आसान भी है। फर्स्ट वन देखते हैं कि इफ यू गेट अ सन, बाइंड दिस सील टू हिज आर्म एंड सेंड हिम टू। तो हु सेड दिस? रुस्तुम ने कहा था। और हु वेयर दीज हुम वेयर दीज स्पोकन टू। तो किसको कहा गया? मुखातिब कौन है यहाँ पर? तहमीना, अपनी बीवी, रुस्तुम की बीवी। वाई डिड ही से सो? बिकॉज ही वॉज गोइंग अवे टू बैक टू हिज आर्मी। वो अपनी आर्मी के वापस वहां पर से जाना चाह रहा था। नेक्स्ट, आर यू रुस्तुम? सेकेंड वन, हु सेड दिस? सोहराब ने कहा था ये। एंड हु वॉज इट टेड टू? किसको कहा गया था? रुस्तुम को कहा गया था, उनके बाप को। हु वॉज रुस्तुम? आंसर, रुस्तुम वॉज सोहराब्स फादर, अ पर्शियन ग्रेट वॉरियर था। यहाँ पर तो ये भी हो सकता है कि वो जगह पूछ सकता है, व्हेन, वेयर। तो यहाँ पर आपको इन बैटल फील्ड, कॉम्बैक्ट हो रहा था ना, सिंगल कॉम्बैक्ट। थर्ड वन, दैट इज व्हाट माय मदर said for fear of losing me to my father. Look at this seal on my right arm. Who said this? सोहराब ने कहा था। Who were the words spoken to? किसको कहा गया मुखातिब? रुस्तुम, उसका डैड। Where did सोहराब say these words? कहाँ कहा था ये वर्ड्स? On the battlefield. वो जंग करते थे। Where? When he was bleeding. वो अपने खून आलूदा तब। इस तरह भी है क्वेश्चन थर्ड का आ सकता है, या तो डी में आ सकता है। नेक्स्ट हम वोकैबुलरी वर्क देखेंगे, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें 1 मार्क्स को तो ये जरूर आएगा अपोजिट वर्ड्स के बारे में, तो एमसीक्यू में। तो इसीलिए आप यहाँ पर एक उन्होंने जस्ट एग्जांपल दिया है कि हैप्पी, अनहैप्पी, ऑनर, डिसऑनर। तो आपको ये बनाना है, ये साबिकों के जरिए से आपको वर्ड्स को क्या बनाना है? अपोजिट, अजदाद बनाने हैं। एडवांटेज का डिसएडवांटेज, बिलीव, अनबिलीव, डू, अनडू, pleasant, unpleasant, trust, distrust, regular, irregular, continue, discontinue, responsible, irresponsible, legal, illegal, decent, indecent, proper, improper, direct, indirect, prove, improve, order, disorder, literate, illiterate, order, अगेन डिसऑर्डर। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखिए जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए चंद आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं, तो उसको आप अपने खुद के जुमलों में इस्तेमाल करना। एज लॉन्ग एज, जैसे आया है यहाँ पर, यू कैन स्टे एज लॉन्ग एज लेट एज फिनिश योर होमवर्क। कब तक, यानी जब तक, यानी आप अपना होमवर्क एज लॉन्ग एज, जब तक, यानी वक्त वो खत्म होने तक। अब टू फॉल इन लव विथ, टू फॉल इन लव विथ यानी उसे, उसके फॉल हो जाना, उसको लव में फॉल हो जाना। देखेंगे, शी बिगेन टू फॉल लव इन विथ द सिटी आफ्टर स्पेंडिंग फ्यू वीक्स देयर। तो मदीने में उसने चंद दिन गुजारने के बाद में शी फॉल लव विथ। टू गिव अ बर्थ यानी पैदाइश, यानी बच्चा देना, विलादत होना। द कैट गेव अ बर्थ टू 4 kittens लास्ट नाइट। 4 बच्चों को उसने जन्म दिया था। टू गेट टायर्ड, बेजार आना, टायर्ड होमर बोलते हैं ना। टू गेट अ टायर्ड आफ्टर रनिंग फॉर मोर देन एन आवर, 1 घंटे के बाद में थकान तो होने वाली। टू वेरी अवे, द पेंट ऑन द ओल्ड बेंच वॉज वोर्न अवे ड्यू टू रेन। बारिश की वजह से वो धुल गया, यहाँ से वहां से हो गया, फेड हो गया। टू गिव अप, छोड़ देना। ही डिडंट गिव अप इवन व्हेन द सिचुएशन बी टफ। तो डिड नॉट गिव अप, आप भी गिव अप नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी कन्नड़ा के ताल्लुक से ये क्या समझ रहा नहीं, आ रहा नहीं कर को, उसे हरगिज नहीं छोड़ने का, कोई भी टफ सिचुएशन हो। अब चंद ऐसे सवाल आता है आपको, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन आपको नीचे अंडरलाइन देता है और उसको कहता है कि आप क्वेश्चन बनाइए। तो इसको कैसे बनाएंगे आप? तो यहाँ पर चंद ऐसे टिप्स हैं जिसके जरिए से आप आराम से 1 मार्क्स ले लेते हैं। यहाँ देखेंगे पहले हमें वेयर। वेयर का मतलब यहाँ पर क्या होता है? आस्क अबाउट द प्लेस एंड लोकेशन। अगर यहाँ वेयर का यानी यहाँ कोई जगह और मकाम के ताल्लुक से आपको पूछ रहा है, जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो?
एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्पेसिफिक प्लेस और सिटी और समवन लिव्स। ये उसका मकाम, जाए वकू और वो जगह को ताल्लुक से इस्तेमाल पूछने के लिए हम वेयर इस्तेमाल करते हैं। व्हेन देखिए, व्हेन इट आस्क अबाउट द टाइम, जैसे डे, डेट, मोमेंट। अब ये डे, डेट, मंथ, मोमेंट आपको पूछेगा। है व्हेन का मतलब कब का मतलब कब। एग्जाम्पल, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका जन्मदिन कब है। एक्सप्लेनेशन देखिए, दिस क्वेश्चन वांटेड टू नो द स्पेसिफिक डेट, टाइम, समथिंग हैपन। तो ये ऐसी चीजों के ताल्लुक से आपको इंक्वायरी करेगा, पूछेगा कि कब, डेट और उसकी तारीख और वो मोमेंट, वो चीज वाक़ा हुआ, हादसा हुआ था। थर्ड वन देखेंगे, हाउ, कैसे। मीनिंग देखें, आस्किंग अबाउट वे, मेथड, समथिंग इज डन। तो हाउ क्या ना, कैसे, तरीका पूछेगा। यहाँ पर हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप इस ले का हल कैसे करेंगे। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द स्टेप्स, प्रोसेस यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये जो चीज है ये क्या करेगा, आपको मरहले पूछेगा और तरीकेकार पूछेगा। देखिए, हु मीनिंग है आस्क अबाउट द पर्सन, यानी यहाँ पर जमीर यानी इंसान को जो कौन से फर्द ने किया उसके ताल्लुक से। देखेंगे, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कौन है आपका, कौन, हु, कौन। एक्सप्लेनेशन, दिस क्वेश्चन वांट्स टू नो द नेम और आइडेंटिटी ऑफ समवन। तो उस शख्सियत का नाम या तो उसकी पहचान पूछ रहा है, हु। वाई, यहाँ पर देखो, वाई मतलब क्यों, आपको रीजन और काज बताना पड़ेगा, वजह बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पर वाई आर यू लेट, आप क्यों लेट आए स्कूल को। दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट रीजन बिहाइंड द समवन बीइंग लेट। तो ये वजूहात पूछेगा आपको। व्हाट, आस्किंग अबाउट द थिंग, आइडिया एंड एक्शन। व्हाट से मुराद क्या, क्या वो कौन सा आइडिया है, चीज है या अमल है। तो दिस क्वेश्चन इज आस्किंग स्पेसिफिक है, कौन है। व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा चॉकलेट कलर कौन सा है। सेवेंथ वन, विच, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, चॉइस बिटवीन टू और मोर आइटम्स। तो विच से मुराद यहाँ पर कौन सा। तो आप 3 या 4 चीजें आपको हैं, तो आप कौन सा मुंतखब करते हो। विच बुक डू यू प्रेफर, या विच मोबाइल डू यू प्रेफर। तो इस तरह से। नेक्स्ट, होम से है मुराद अ पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो किसका, पर्टिकुलर किसका, पर्सन का ये ताल्लुक से पूछ रहे हैं। हु डू यू कॉल, तुमने किसको कॉल किया था। नेक्स्ट, हुज, आस्किंग अबाउट ओनरशिप और पोजेशन। हुज से मुराद है किसका, किसका घर, किसका कलम, इस तरह से। हुज बैग इज दिस, ये किसकी बस्ता है ये। तो ये इस तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मैनी, तो यहाँ पर क्वांटिटी पूछेगा, काउंटेबल आइटम्स हैं तो उनको हम हाउ मैनी बोलेंगे, कितने, कितने क्या है मतलब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास। अब वो काउंटेबल भी होना चाहिए, हम गिनती, वो तादाद हम गिनती कर भी सकना चाहिए। इट्स आस्किंग अबाउट द नंबर, काउंटेबल थिंग्स। 11th वन देखेंगे हमें, हाउ मच, आस्किंग अबाउट क्वांटिटी है। ये अनकाउंटेबल आइटम्स भी हो सकते हैं, कॉस्ट भी हो सकता है, इसमें पूछ सकते हैं। जैसे हाउ मच वाटर डू यू नीड, तुम्हें कितना पानी चाहिए, 1 बोतल, 2 बोतल, 1 लीटर, 2 लीटर या टंकी। इट्स आस्किंग अबाउट द अमाउंट ऑफ कैनॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। हाउ ओल्ड, आस्किंग अबाउट एज, पूछते हैं ना हाउ ओल्ड आर यू, तुम्हारी उम्र के ताल्लुक से। दिस क्वेश्चन आस्किंग अबाउट पर्सन्स एज इन ईयर्स। तो ये कितने सालों में, महीनों बाद में, महीने और दिन। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, तो यहाँ आस्किंग अबाउट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। हाउ लॉन्ग यानी कितना वक्त। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, कितने टाइम तक ये मीटिंग खत्म होगी, इस तरह से। अब इसके एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हम पूरा सबक ही कॉम्प्रहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले 1 मार्क्स के देखते हैं, हु वाज रुस्तुम। इस स्लाइड में ये पहला क्वेश्चन है हमारा। और जो 5th वन है, नेम द एनिमल विच ड्रू रुस्तुम नियर द बॉर्डर ऑफ द लैंड ऑफ तुरान। ये उल्फ। तो ये इस स्लाइड में इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्लाइड में हमारा वो छठा है, हु चांस टू सी द रुस्तुम से लेकर 11th वन, व्हाट डिड तहमीना नेम हर बेबी बॉय तक, हम सोहराब तक क्या है इसके इस सेकंड स्लाइड में क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं। को पॉज करें, आप लिख ले। नेक्स्ट अब 3rd स्लाइड में जो है वो 12th से लेकर 16 तक हैं। हाउ लॉन्ग डिड सोहराब एंड रुस्तुम फॉट 3 days, तो 3 दिन तक लड़ते रहे से लेकर 16। हु किल्ड सोहराब, रुस्तुम
किल्ड सोहराब तक हैं। अब इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 2 या 3 मार्क्स के इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। एडिशनल में से देखिए, व्हाई डिड तहमीना सेंड फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रुस्तुम से लेकर हाउ डिड रुस्तुम मैरी तहमीना तक उसके क्वेश्चन के जो आंसर्स यहाँ पर इस स्लाइड में है। थर्ड वन, हाउ डिड सोहराब ग्रो इन तोरान, तो सोहराब किस तरह से में गया था वो ग्रो, हैंडसम स्ट्रॉन्ग यूथ, फाट इन मेनी बैटल्स, ओन फेम एज ग्रेट वॉरियर। नेक्स्ट अब एक्सट्रैक्ट्स देखेंगे। एक्सट्रैक्ट्स ताल्लुक से आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर और दूसरे क्वेश्चन पेपर साथ में देखने के साथ में पता चलना चाहिए कि अंदर से पूछ रहा है, सबक के अंदर से पूछ रहा है। तो चलिए, द टू हीरोज फॉट फ्यूरियसली, तो ये फर्स्ट स्लाइड में का एक्सट्रैक्ट है, इसको आपके क्वेश्चन आंसर स्लाइड करके देख। सेकंड, ओ बॉय आई एम योर फादर, तो इसके भी ये एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर्स पॉज करके देख लें। थर्ड वन, boastful man, Rustum had been told that the child born to him was a girl, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उसको पॉज करें लिख लें। So you are Rustum, my father, come near me, let me die at your feet, तो ये भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप उसको लिख लें। Why do you want to know who I am, fight or accept defeat, ये रिपीटेड है, को पॉज करें, आप अच्छी तरह से याद दहानी कर लें। नेक्स्ट अब हमारा जो 4 मार्क्स का जो फिक्स क्वेश्चन है वो इसी में से आने का चांसेस ज्यादा है। देखें, डिस्क्राइब द बैटल बिटवीन सोहराब एंड रुस्तुम, तो इनके दोनों के दरमियान में जो जंग लड़ी गई थी, फ्यूरियस जंग, उसके ताल्लुक से आप यहाँ पर जवाब है, आप आराम से इसको पॉज कर लें और लिख लें आप। नेक्स्ट उसमें से सेकंड जो स्लाइड में है, हाउ डिड रुस्तुम मैरी तहमीना, ये थोड़ा सा लॉन्ग आंसर है, वो भी आप आराम से लिख लें। ये जो बैटल बिटवीन सोहराब एंड रुस्तुम है, इस पर बार बार सवालात आए हुए हैं, वो थोड़ा सा आप अच्छी तरह से 3 मार्क्स में या तो 4 मार्क्स में फिक्स है। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, नोटिफिकेशन का घंटा दबा देने का।